अगर तुम 7 दिन भी अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम्हारा अकाउंट 7 महीने में ज़ीरो हो जाएगा। मैंने ये खुद झेला है और मैंने ही इसे फिक्स किया है। नमस्ते दोस्तों, अल्फा जोन GS2 में तुम्हारा स्वागत है। आज मैं तुम्हें कोई नया इंडिकेटर नहीं सिखाऊंगा, कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी रिवील नहीं करूंगा। आज बात होगी उस चीज़ की जो हर ट्रेडर के पास होती है, लेकिन 99% लोग उससे कंप्लीटली इग्नोर करते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी। चलिए एक सच से शुरू करते हैं। मेरा अकाउंटिंग बैकग्राउंड रहा है 3.5 साल से ज़्यादा। नंबर्स, डिसिप्लिन, सिस्टम्स, ये सब मेरा डेली काम रहा है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की, मुझे लगा कि मेरा एनालिटिकल माइंड मुझे ऑटोमेटिकली एक अच्छा ट्रेडर बनाएगा। लेकिन पहले 6 महीने में ही मुझे पता चल गया कि ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये एक मेंटल गेम है। और इस मेंटल गेम में मैंने भी उतनी ही गलतियां की जितनी कोई भी नया ट्रेडर करता है। मैंने ओवर ट्रेड किया, एक लॉस के बाद तुरंत रिवेंज ट्रेड लिया। फोमो में ऐसे ट्रेड्स लिए जिनका मेरी स्ट्रैटेजी से कोई लेना देना नहीं था, और हर बार रिजल्ट वही होता था, छोटी सी गलती, बड़ा नुकसान। फिर मैंने सोचा अगर मैं अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सिस्टमैटिकली इंप्रूव करूं, जैसे मैं कोई अकाउंटिंग प्रोसेस इंप्रूव करता हूं, तो क्या होगा। वही से ये 7 BIN चैलेंज जन्मा, और आज मैं वही चैलेंज तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो बार बार लॉस के बाद इमोशनल डिसीजंस लेते हैं, जो अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव करना चाहते हैं लेकिन पता नहीं कहाँ से शुरू करें, जो क्रिप्टो फ्यूचर्स या किसी भी मार्केट में कंसिस्टेंसी ढूंढ रहे हैं। अगर तुम इनमें से कोई हो तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस शेयर करूंगा। चलो शुरू करते हैं। दिन 1, अपनी ट्रेडिंग का इमोशनल ऑडिट। पहला दिन है सेल्फ अवेयरनेस का। ज़्यादातर ट्रेडर्स अपने ट्रेड्स का टेक्निकल एनालिसिस तो करते हैं, लेकिन अपने इमोशंस का ऑडिट कभी नहीं करते। आज का टास्क सिंपल है, अपने लास्ट 20 ट्रेड्स निकालो और हर ट्रेड के सामने लिखो कि तुमने वो ट्रेड किस इमोशन में लिया था। कॉन्फिडेंस में, फियर में, ग्रीड में, बोर्डम में, रिवेंज में। जब मैं अपना खुद का ऑडिट कर रहा था, मुझे शौक लगा कि मेरे 60% से ज़्यादा लूजिंग ट्रेड्स बॉर्डम या रिवेंज से आए थे, किसी सॉलिड सेटअप से नहीं। ये एक आई ओपनिंग एक्सरसाइज है। इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा असली एनिमी चार्ट नहीं है, तुम्हारा अपना मन है। दिन 2, एक नॉन निगोशिएबल ट्रेडिंग रूल बनाओ। दूसरा दिन है बाउंड्री सेटिंग का। आज तुम्हें सिर्फ एक रूल बनाना है जो तुम कभी तोड़ोगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये रूल कुछ भी हो सकता है। मैं एक दिन में सिर्फ 2 ट्रेड्स लूंगा, या अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है मैं उस दिन ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। डिसिप्लिन छोटी चीज़ों से बनती है। जब तुम एक छोटा रूल कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो, तुम्हारा माइंड धीरे धीरे बड़े रूल्स फॉलो करने के लिए ट्रेन होता है। मैंने अपने लिए रूल बनाया था, एक ट्रेड में मैक्सिमम 2% रिस्क से ज़्यादा नहीं लूंगा, चाहे मुझे कितना ही कॉन्फिडेंट क्यों न लगे। ये एक रूल मैंने लास्ट 2 साल से नहीं तोड़ा, और इसी ने मुझे बड़े ब्लोआउट से बचाया है। दिन 3, फोमो को पहचानो और नाम दो। तीसरा दिन है फोमो के साथ डील करना। फियर ऑफ मिसिंग आउट ट्रेडिंग का सबसे बड़ा साइलेंट किलर है। जब कोई कॉइन अचानक पंप करता है और तुम्हारा दिल करता है कि अभी एंटर कर लो, वही मोमेंट है जहां ज़्यादातर ट्रेडर्स अपना पैसा गंवाते हैं। आज का एक्सरसाइज है, जब भी तुम्हें फोमो फील हो, 160 SECOND पॉज लो। खुद से पूछो, क्या मैं अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूँ या सिर्फ इमोशन में रिएक्ट कर रहा हूँ। अगर जवाब दूसरा है तो ट्रेड स्किप करो। मैंने खुद कई बार बड़े मूव्स मिस किए हैं, सिर्फ फोमो में कूद के, और बाद में पता चला कि वो मूव ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका था जब तक मैं एंटर हुआ। दिन 4, रिवेंज ट्रेडिंग का ट्रैप समझो। चौथा दिन है रिवेंज ट्रेडिंग आइडेंटिफाई करना। ये सबसे डेंजरस पैटर्न है। एक लॉस होता है और तुरंत मन करता है अभी तुरंत वापस कमाना है। इस स्टेट में लिए गए ट्रेड्स यूजुअली बिना प्रॉपर एनालिसिस के होते हैं और ज़्यादातर और बड़ा लॉस देते हैं। आज का रूल है, अगर तुम्हें एक लॉस के बाद तुरंत दूसरा ट्रेड लेने का मन करे तो कम से कम 30 मिनट्स का ब्रेक लो। स्क्रीन से दूर जाओ, पानी पियो, वॉक करो, कुछ और करो। जब तुम वापस आओगे तुम्हारा माइंड क्लियर होगा और तुम बेटर डिसीजन लोगे। दिन 5, अपना ट्रेडिंग जर्नल शुरू करो। पांचवा दिन है डॉक्यूमेंटेशन का। अगर तुम अपने ट्रेड्स लिखते नहीं हो तो तुम अपनी गलतियों से सीख नहीं सकते। आज से हर ट्रेड के बाद 3 चीज़ें लिखो: एंट्री रीज़न, एग्जिट रीज़न और इमोशनल स्टेट। मेरा अकाउंटिंग बैकग्राउंड यहाँ काम आया। जैसे एक बैलेंस शीट हर ट्रांजैक्शन ट्रैक करती है, वैसे ही एक ट्रेडिंग जर्नल तुम्हारे डिसीजंस को ट्रैक करता है। कुछ हफ्तों बाद जब तुम अपना जर्नल पढ़ोगे, तुम्हें पैटर्न्स दिखेंगे जो तुम्हें पहले कभी नजर नहीं आए थे। दिन 6, एक स्टॉप ट्रेडिंग सिग्नल बनाओ। छठा दिन है अपनी लिमिट्स डिफाइन करना। आज तुम्हें एक पर्सनल सिग्नल बनाना है जो बताए कि आज के लिए बस, अब ट्रेडिंग बंद करो। ये हो सकता है, अगर मैं एक दिन में 2 बार अपना स्टॉप लॉस हिट करता हूं, मैं उस दिन के लिए डन हूं। या अगर मेरा माइंड स्ट्रेस्ड फील हो रहा है, मैं चार्ट्स बंद कर दूंगा।
प्रोफेशनल ट्रेडर्स और एमेच्योर ट्रेडर्स में सबसे बड़ा फर्क यही है। प्रोफेशनल्स जानते हैं कब रुकना है। जो लोग नहीं रुकते वो अपना पूरा दिन का प्रॉफिट और उससे ज़्यादा एक ही इमोशनल डिसीजन में गवा देते हैं। दिन 7, रिफ्लेक्शन और कमिटमेंट। आखिरी दिन है रिफ्लेक्ट करना। अपना दिन एक का इमोशनल ऑडिट निकालो और कंपेयर करो। क्या तुम्हें अपने पैटर्न्स अब ज़्यादा क्लियरली दिख रहे हैं? क्या तुमने इस हफ्ते में कम से कम एक इम्पल्सिव ट्रेड स्किप किया जो भले तुम ले लेते? अगर हाँ, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया है। ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो मैं खुद आज भी फॉलो करता हूँ, हर सिंगल दिन। दोस्तों, ट्रेडिंग में सक्सेस सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं आती। बेस्ट स्ट्रैटेजी भी तब फेल होती है जब तुम्हारी साइकोलॉजी वीक होती है। डिसिप्लिन, पेशेंस और सेल्फ अवेयरनेस, यही 3 चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म में तुम्हें मार्केट में टिकाए रखती हैं। मैंने ये 7 DIM चैलेंज खुद फॉलो किया है अपने ETH फ्यूचर्स ट्रेडिंग जर्नी में, और ये मैं देखा है कि छोटे कंसिस्टेंट चेंजेस बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस लाते हैं। अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आई तो कमेंट में ज़रूर बताओ तुम्हारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग साइकोलॉजी प्रॉब्लम क्या है। ओवर ट्रेडिंग, फोमो या पेशेंस की कमी? मैं तुम्हारे कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबाना ताकि अगली ट्रेडिंग साइकोलॉजी और क्रिप्टो फ्यूचर्स से रिलेटेड वीडियो मिस ना हो। याद रखो, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ट्रेडिंग में रिस्क होता है, अपनी रिसर्च खुद करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक डिसिप्लिन रहो और अपनी साइकोलॉजी पर काम करते हो।